नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी चुनाव की, लेकिन चुनाव की सीधे सीधे चुनाव की नहीं, जिस जरिए चुनाव होता है उसकी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, वो ईवीएम जिस पर बरसों से लगातार बार बार विवाद हो रहा है। आज एक बार फिर ईवीएम पर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस बार वजह भी है। वजह यह है कि कल असम में वोटिंग के बाद रात में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ऐसी ईवीएम, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मिली जिनमें उसी चुनाव का वोट पड़ा हुआ था। वो वोट उस मशीन में बंद थे। ये मशीनें बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिली और उसके बाद से ही लगातार देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, सब नेता, सब ने बीजेपी को घेरा है, चुनाव आयोग को घेरा है। और जाहिर है आज तो सवाल उठेंगे भी, क्यों नहीं उठेंगे। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में, जरा सोचिए, ईवीएम का मतलब क्या है। अब से पहले जब भी ईवीएम पर विरोधी या विपक्षी सवाल उठाते थे तो लगातार इलेक्शन कमीशन कभी हैकाथॉन करता था, कभी पूरा प्रोसीजर पब्लिक में रख देता था, कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देता था। जाहिर है, सही है, लेकिन अब इस बार ये जो चूक हुई है, सबको सवाल उठाने का मौका मिल गया है। आप भी सुबह से सुन रहे होंगे बीजेपी उम्मीदवार के गाड़ी में ईवीएम कहां से आई। जरा आपको पहले समझाते हैं पूरा मामला क्या है, देखिए, फिर बहस करेंगे। असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दरअसल असम के एक पत्रकार ने दावा किया था कि कार पथरकंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। चुनावी हलफनामा भी तस्दीक कर रहा है कि ये गाड़ी बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम पर है। विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि पोलिंग पार्टी की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी। पीठासीन अधिकारी ने रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी से मदद मांगकर ईवीएम को जिला मुख्यालय पहुंचाने का आग्रह किया था। पोलिंग पार्टी को ये जानकारी नहीं थी कि गाड़ी बीजेपी प्रत्याशी की है। आयोग के मुताबिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तोड़ने पर पीठासीन अधिकारी से जवाब मांगा गया है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी समेत 4 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि ईवीएम सही सलामत है, उसकी सील भी नहीं टूटी है। एहतियातन ईवीएम वाले बूथ पर पुनर्मतदान के आदेश दे दिए गए हैं और स्पेशल ऑब्जर्वर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग की सफाई पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट किया कि क्या स्क्रिप्ट है। चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहाँ एक गाड़ी प्रकट हो गई। गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोले ईसी की निष्पक्षता को वड़क्कम। सियासी जो भारतीय जनता पार्टी का है उसकी कार में ईवीएम रखे हुए, तो इसका मतलब कि हो क्या रहा है ये लगातार जो राजनीतिक दल देश भर में ये कह रहे हैं कि ईवीएम को लेके उन्हें शक है, ईवीएम को लेके शक है, ये बात पुख्ता होती चली जा रही है और चुनाव आयोग का दायित्व बन जाता है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया कि ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की नीयत साफ है, आपके 10 साल के कर्म खराब हैं। अमेठी हार जाओ तो गलत, केरल जीत जाओ तो ठीक। ये कैसी सोच है भाई साहब? ना भाजपा की नीति खराब है, ना लोकतंत्र खराब है, ना चुनाव आयोग खराब है, आपके 10 साल के कर्म खराब है। बहरहाल बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है कि बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम का मतलब क्या है और बार बार सवालों के घेरे में क्यों आ रहा है चुनाव आयोग। तो राष्ट्र की बात में अब बहस होनी है। राष्ट्र की बात में आज सवाल यही है, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम का मतलब क्या है। मुझे हंसी आ रही है, माफ करिएगा। मैं दर्शकों से भी माफी चाह रहा हूं और मैं अपने सारे पैनलिस्ट से भी माफी चाह रहा हूं, क्योंकि वाकई यह हास्यास्पद है।
जरा खुद सोचिए, जिन ईवीएम्स में चुनाव के वोट पड़े हुए, बहुत गंभीर मसला है, मैं इसीलिए माफी मांग रहा हूं, बहुत गंभीर मसला है। जिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में जनादेश बंद है, वो ईवीएम्स एक उम्मीदवार की गाड़ी में, एक पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी में कैसे आ गई? भूल चूक कहां हुई? हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे अधिकारियों की गलती थी, हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है, बीजेपी उम्मीदवार और उनके साथी जो थे, जो उस गाड़ी में थे, क्या जरूरत थी इलेक्शन कमीशन के लोगों को लिफ्ट देने की? अगर भला भी करना चाह रहे थे, उनको नहीं पता क्या चुनावी प्रक्रिया कितनी सैक्रोसैंक्ट होती है? आज यही सवाल उठाऊंगा राष्ट्र की बात में। बीजेपी से सांसद अपराजिता सारंगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, मेरे साथ जूही बिस्वास है टीएमसी से। जाहिर है टीएमसी भी इस पर बोलना चाहेगी, क्योंकि कल ममता बनर्जी खुद पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई थी। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अमीन साहब हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग में खुद सीनियर पद पर रह चुके हैं। मोहम्मद अमीन साहब बता पाएंगे कि यह कितना बड़ा अपराध है। मैं अपराध शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और आशुतोष मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत। अपराजिता सारंगी, आप इसे शुरू करना पड़ेगा मुझे। अपराजिता जी, मैं हंस रहा हूं, एक तो माफ करिएगा, और वाकई मुझे बार बार हंसी आ रही है ये सोचकर, ये कैसा इत्तेफाक है, कैसा इत्तेफाक है ये? आपके उम्मीदवार या उनके लोगों को जरूरत क्या थी इलेक्शन कमीशन के लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की? अगर मान भी लें कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है और जो आपके उम्मीदवार कह रहे हैं वो सही है। अपराजिता जी। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि कभी प्रियंका गुस्सा करती हैं, कभी राहुल गुस्सा करते हैं, भूल जाते हैं, हर बार पर दोबारा वही किस्सा करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, जो कार्यवाही उन्हें करनी थी उन्होंने किया। 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है और करीमगंज के 149वें बूथ पर जो पोलिंग हुई थी उसे सस्पेंड किया गया और एक बार पोलिंग की जाएगी। गंभीर मसला है, होना नहीं चाहिए था, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि इस तरह के वारदात हो जाते हैं और मुझे लगता है कि चांस की बात है, मैं कहूंगी कि जो गाड़ी आ रही थी वो जो विधायक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनकी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड था। बारिश हो रही थी जैसा कि हमें कहा गया और इनकी गाड़ी खराब हो गई। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो पोलिंग पर्सनल थे, और उन्हें रुकना चाहिए था। जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, जो सेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो थोड़ा रुक जाते और अपनी गाड़ी मंगाते। मुझे लगता है उनकी दूरदर्शिता में कमी हो गई, दायित्वहीनता निश्चित तौर पर थी और जो भी गाड़ी आई उन्हें लगा कि तुरंत चला जाना चाहिए और जहां पर हमें जितने भी ईवीएम्स डिपॉजिट करने हैं वहां कर देना, इसलिए वो लोग चले गए। गलती की उन्होंने और गलती के लिए उन्हें सजा भी मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईवीएम को हैक करना या ईवीएम के साथ छेड़खानी करना लगभग असंभव है। और ये जो ईवीएम मशीन्स मिले हैं, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स मिले गाड़ी में। एक सेकंड अपराजिता जी, एक सेकंड मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड अपराजिता जी, 1 सेकंड। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है या नहीं है वो अलग मसला है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी ये पूछ रहा हूं, ये वीडियो तो देखिए जरा, आप देख रहे होंगे कैसा दिखता है ये वीडियो। अभी तक विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, आपने तो उनको प्लेट पर रखकर मुद्दा दे दिया ना। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम जिसमें वोट पड़ा हुआ है उसी चुनाव का, जरा खुद सोचिए ना आप इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कह रही हैं कि हां उन्होंने कार्रवाई कर दी, जिनकी गलती थी उनको सस्पेंड कर दिया। आपके उम्मीदवार को क्या समझ नहीं थी या उनके लोगों को कि उन ईवीएम्स को अपनी गाड़ी में डालकर ले जा रहे हैं जिन पे उस चुनाव का वोट पड़ा हुआ है? आपके इस उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई क्यों ना कर दिया जाए? अपराजिता जी, आप मुझे ये बताएं, उस गाड़ी में जो हमारे उम्मीदवार थे वो बैठे हुए थे क्या? हमारे उम्मीदवार उस गाड़ी में नहीं थे। मुझे लगता है आप उस जो स्थिति हुई, जो घटना हुई, उसके तह में जाएं। और अभी स्पेशल ऑब्जर्वर को दायित्व दिया गया है, स्पेशल ऑब्जर्वर अभी जांच कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट आएगी और पूरे देश के समक्ष उस रिपोर्ट को उपस्थापित किया जाएगा। और मैं सबको यह बात कह दूं, कांग्रेस को कह दूं और दूसरे विपक्षी नेताओं को कह दूं कि इन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध, इन्हें चुनाव आयोग के विरुद्ध और इन्हें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा विहीन है।
इनके पास कोई जमीन तो मुद्दा ही चाहिए, नहीं मुद्दा है, आपने दे इसलिए दिया ना। कोई मुद्दा अपराजिता खोजते जी, रहते हैं। इसमें किसी की कोई गलती देखिए- कहां से है मुझे जी। बताइए। नहीं नहीं, एक सेकंड अपराजिता जी, नहीं नहीं, इसमें किसी की देखिए- गलती कहां से है? मुद्दा आपने दिया ना, मुद्दा आपके उम्मीदवार ने दिया। आप मैं कह रहे हैं हमारे छोटी सी उम्मीदवार की बात कोई कहना गलती नहीं चाहती है। हूं। अरे उनकी पत्नी के मैं नाम पर छोटी सी गाड़ी है, बात कहना यानी चाहती उनके हूं। परिवार की गाड़ी है। क्या जरूरत थी उस गाड़ी में जो भी था, क्या जरूरत थी मुझे बताइए किसी को लिफ्ट देने की, ये जानते हुए कि उसमें ईसी के अधिकारी हैं जो लिफ्ट मांग रहे हैं और ईवीएम्स हैं उसमें। देखिए, ये दायित्वहीनता का प्रदर्शन है। मैंने माना, मैं मानती हूं और सब लोग मानेंगे। जो सच है वो सच है, जो गलत होता है वो गलत होता है। ऐसा हुआ कि ये जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पर्सोनल थे, इन्होंने अपने दायित्वहीनता का परिचय दिया, दूरदर्शिता नहीं थी इसका परिचय दिया। और जो व्यक्ति उस गाड़ी में था, हो सकता है उसे समझ में भी नहीं आया हो कि क्या हो रहा है, और बाद में पता चला कि ये जो बीजेपी के विधायक उम्मीदवार है उनके पत्नी के नाम से ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल गलत है। और देखिए, ऐसा है कि प्रश्न चिन्ह लगाकर भी कांग्रेस क्या करेगी? ये वीडियो मैं- क्या मैं संदेश बात देता है बहुत मुझे बताइए ना। करना ये चाहूंगी। वीडियो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैं दुनिया भर में बार-बार देखा ये जा रहा कहना होगा सोशल चाहूंगी। मीडिया पर। अपराजिता जी मुझे बताइए ना, एक मिनट मुझे बताइए ना, कितना प्रोफेशनल हमारा चुनाव कंडक्ट कराया जा रहा है। इससे पता लगता है ना ये तो, कि बताइए एक पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी में वो ईवीएम मिल रही है जिनमें वोट पड़े हुए हैं। सैक्रोसैंक्ट होती है नहीं, चुनावी ये प्रक्रिया। गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए कोई था। कांटेक्ट हम दूर कभी दूर भी समर्थन नहीं तक एक करेंगे। पार्टी का जो उस चुनाव में हिस्सा ले रही है और जी। ईवीएम्स का नहीं होना चाहिए। क्या संदेश देगी बताइए बिल्कुल ये सही, तस्वीरें? मैं मानती हूं उस बात को, मैं मानती हूं, मैं समर्थन करती हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी देश में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना का या इस तरह की दायित्वहीनता का समर्थन करे। लेकिन परिस्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है जब उस परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और ऐसी बातें होती है। 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहा है। चुनाव आयोग बड़ी तंदुरुस्ती के साथ, बड़ी सुदृढ़ता के साथ और अच्छी निगरानी रख रही है। ये ओके विश्वास अपराजिता हम जी, एक सब सेकंड देना एक सेकंड चाहते एक हैं। सेकंड रुकिएगा। और मुझे वन लगता है कि सेकंड एक सेकंड ओके ऑलरेडी एक सेकंड। आलोक शर्मा, जब चुनाव आयोग ने पूरी कहानी बता दी और बाकायदा रिकॉर्ड पे बता दी, सोर्सेस के थ्रू नहीं बताई है। पहले ये कहा जा रहा था कि सोर्सेस से खबरें क्यों आ रही हैं। पूरा बयान जारी कर दिया। जो ईवीएम्स हैं, ईवीएम्स सारी की सारी सेफ हैं, सील बंद हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और जो अधिकारी दोषी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मान लीजिए ना, जिनकी गलती थी, ये तो होता है। इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आलोक जी बोलिए। तो दिए हैं अभी, जरा थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा। 13 मिनट हो गए शो को शुरू हुए, बीजेपी की प्रवक्ता को बोलते हुए, और वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला हाल हो गया बीजेपी का। आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने उस गाड़ी को पकड़ा उनके ऊपर कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया, जरा सारंगी मैडम बताएंगी? जिन लोगों ने कुकर्म किया उनको तो सस्पेंड करके और घर छोड़ दिया, और जिन लोगों ने उस कुकर्म को पकड़ा उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। ऐसी क्या नौबत थी? कोई बटन दबाओ कमल की पर्ची निकलती है। पर्यवेक्षक जो हैं वो बीजेपी के लोगों के होटल में बैठे मिलते हैं। आज ईवीएम जो है वो बारिश हो रही थी इसलिए वो बीजेपी के कैंडिडेट में जा रही थी। ये सब इत्तेफाक हैं, ये केवल बीजेपी के साथ होते हैं और किसी के साथ नहीं होते हैं। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। बीजेपी उसके लिए बचाव में खड़ी हो जाती है। आज तो हम सोच रहे थे रविशंकर प्रसाद जी कोई भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इस सारे इत्तेफाक बीजेपी के साथ होते हैं और किसी के साथ नहीं होते हैं। एक ही फेज में 139 ईवीएम खराब हो जाना और खास खास जगह पर जाकर खराब होना, यह भी खास बात है। आप कहते हैं कि साहब मेरे पास 5-6 एग्जाम्पल हैं मानक गुप्ता जी, कौन कौन से, जहां पर कैंडिडेट को 6 वोट मिले, पूरे चुनाव में 6 वोट मिले। उसके अलावा बुलंदशहर का एक मुस्लिम गांव था जिसके अंदर सारी वोट बीजेपी को मिली थी। सुखराम जी के पोते जब चुनाव लड़े 2019 में, उनके पर्सनल गांव में 100 वोट नहीं मिले उनको। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है, गड़बड़ है। आप कहते हैं हैकिंग की बात मान लीजिए, ये कर लीजिए। अरे दूर रख के कैसे हैकिंग होगी जब इलेक्शन कमीशन मिला होगा उनके साथ, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ये एक मशीन उठाए दूसरी रख दे, कौन पूछ रहा है? उस पर्ची के ऊपर 4 साइन होते हैं, छोटे छोटे इनिशियल्स होते हैं। अगर उस मशीन को आप बदल दें तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन से 50 लोगों ने आरटीआई लगाई
कि कितनी ईवीएम्स ऐसी हैं जो यूज में हैं, कौन कौन सी ईवीएम्स बंगाल में जाएंगी, कभी जवाब नहीं आता है। 2019 के लोकसभा का वीवीपैट की पर्चियों का बिलान आज तक नहीं हुआ है। अभी बिहार का चुनाव हुआ था, हाई कोर्ट के आदेश पर 22 विधानसभाओं की ईवीएम सीज की पड़ी हुई हैं। आज आप भी खिसियानी बिल्ली की तरह, अपराजिता मैडम, आज भी कांग्रेस को ही कोस रहे हैं आप लोग। क्या ईवीएम के वकील आप हैं? क्या इलेक्शन कमीशन की वकील बीजेपी हो गई है? क्यों ना सवाल उठाए जाएं कि जहां पर बीजेपी चौड़े में हार रही होती है, दीवारों पे लिखा होता है कि बीजेपी हार रही है, वहां भी बीजेपी जीत जाती है। ओके, 12 सीट सूरत की गुजरात चुनाव में 12 की 12 बीजेपी जीत गई। लाखों व्यापारी वहां पर सड़क पे खड़ा होकर विरोध कर रहा था, लेकिन 12 की 12 जीत गई। एक और अंतिम बात कहना चाहता हूं मानक जी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऑब्जर्वर सारे के सारे गुजरात और मध्य प्रदेश से क्यों गए हैं? वेस्ट बंगाल और आसाम की लिस्ट उठाइए, इलेक्शन कमीशन के मैक्सिमम ऑब्जर्वर्स 2 स्टेट से क्यों गए? इलेक्शन कमीशन को विशेष प्यार है क्या इन 2 राज्यों से? बाकी राज्यों से क्यों नहीं ऑब्जर्वर जाते हैं? क्योंकि ये धांधली करानी होती है बीजेपी। आलोक शर्मा, आज तो आपको बीजेपी पर नहीं, मुझे मानक जी आपकी बात पर नहीं, मानक जी मुझे मानक जी आपके एक वाक्य पर मुझे घोर आपत्ति है। आपने कहा आज विपक्ष को मौका मिल गया उठाने का सवाल, ये गलत बात है। आज बहुत से एंकर्स की नानी मर रही होगी, लेकिन आप तो सही है ना। अरे लेकिन आप उनमें से नहीं, कोई सवाल उठाएगा, मैं खुद एंकर हैं, इसलिए कम से कम आप इस तरह की खुद उठा रहा हूं, इस्तेमाल ना करें। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूं मैं खुद सवाल उठा रहा हूं। आज तो सबको मौका मिल गया, उसमें विपक्ष भी शामिल है। मेरा सवाल दूसरा है आलोक शर्मा, मैं ये कह रहा हूं एक काम करिए, फिर आप एक स्टैंड लीजिए और ये बताइए अब इसमें क्या होना चाहिए। या तो ये कहिए कि असम का पूरा चुनाव रद्द होना चाहिए, पूरा चुनाव बैलेट पेपर पे होना चाहिए, या फिर हमेशा हमेशा के लिए ईवीएम्स को ठंडे बस्ते में डालकर और आगे के सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने चाहिए। एक स्टैंड ले लीजिए आलोक शर्मा। देखिए, पूरी तरह से हमारे तो पार्टी का रेजोल्यूशन भी था कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आप उठाइए कितने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी जीती और 3 महीने के बाद सारे लोकल बॉडी चुनाव में हार गई। कारण क्या था? कारण केवल यह था कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर। आपने स्टैंड ले लिया। एक मिनट मानक जी, कांग्रेस का पुराना स्टैंड है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बीजेपी की चोरी यहां पकड़ी जा रही है इलेक्शन कमीशन की। जिन 4 लोगों के खिलाफ आपने जिन लोगों को कहा कि हमने इनको सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर अरेस्ट करेंगे तो बीजेपी की विधायक जो वहां पर चुनाव लड़ रहा है उसकी सारी कारस्तानी सामने आ जाएगी। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, उनको अरेस्ट नहीं किया गया और ना ही करेंगे। केवल सस्पेंड करके 2 महीने बाद बहाली का नोटिस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा उसके खिलाफ। मैं समझ गया, यानी आलोक शर्मा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आलोक शर्मा कह रहे हैं कोई साजिश है। मोहम्मद अमीन साहब बताइए, आपने तो चुनाव आयोग में काम किया है, पहले मुझे प्रोसीजर समझाइए। थोड़ी बहुत स्टडी मैंने भी की है। एक ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रोटोकॉल होता है कि ईवीएम को कैसे पोलिंग बूथ तक ले जाना है, उसके बाद वोटिंग होने के बाद कैसे उसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना है। क्या हो गया था ऐसा, बताइए जरा, कि बिना जांचे परखे इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में लिफ्ट ले ली। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में मोहम्मद अमीन साहब। कारण क्या था? कारण केवल यह था लगता मोहम्मद अमीन साहब को आवाज नहीं मिल रही है। ओके, ए.के. वाजपेयी, उसके बाद आ रहा हूं जूही विश्वास, आशुतोष। वाजपेयी जी आज क्या कहेंगे? आप तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं वाजपेयी जी। ईवीएम पर आप हमेशा विरोधियों पर, बीजेपी के और एनडीए के विपक्षियों पर तीर चलाते आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का बार बार हवाला देते आए हैं। आज क्या कहेंगे बताइए जरा ये तस्वीर देखकर वाजपेयी जी? क्या हमको सबको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए तस्वीरें देख के वाजपेयी जी? इसके लिए उपयुक्त वर्ड जो है, नहीं, मानक जी, इसके लिए सबसे उपयुक्त वर्ड है नॉन इंटेंशनल ह्यूमन मिस्टेक। यह है इसका लब्बो लबाब। 1, 2, 3 ऑफिसर से गलती हुई है और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने काफी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। इसमें हाय तौबा की जरूरत नहीं है। इतने सारे पोलिंग एजेंट हैं, थाउजेंड्स में। अगर 2-3 लोगों से बारिश हो रही थी, उस गाड़ी पे कोई बीजेपी का झंडा तो लगा नहीं हुआ था। वो तो बाद में पता चला ना कि ये कैंडिडेट के किसी वाइफ के नाम से है, तो इसको इतना इश्यू न बनाइए। बट कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है? कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि ईवीएम ही गड़बड़ होती है, ईवीएम बीजेपी मैनिपुलेट कर लेती है। जरा इनसे पूछिए,
पहली बार ईवीएम लोकसभा के इलेक्शन में कब चुनाव में इनसे इस्तेमाल हुई थी? 2004 से शुरू हुई थी। ना वाजपेयी जी, एक सेकंड, ना 1 सेकंड वाजपेयी जी, एक सेकंड, इतने आराम से नहीं निकलने दूंगा आपको। 1 मिनट वाजपेयी जी, 1 मिनट, इतने आराम से नहीं निकलने दूंगा वाजपेयी जी। ना कोई बात नहीं, कोई बात वाजपेयी जी, ह्यूमन एरर ये बोलकर आप नहीं निकल पाएंगे वाजपेयी जी। मतलब आप कह रहे हैं इस पर हाय तौबा नहीं करना चाहिए। जो एक पार्टी का उम्मीदवार उस चुनाव में खड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी में ईवीएम मिल रही है जिसमें वोट पड़ा हुआ है उस चुनाव का, आप कह रहे हैं इस पर हाय तौबा नहीं होनी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं वाजपेयी जी? मानक अभी उसके, अरे टोटल सर्कमस्टांसेस देखोगे ना, टोटल हालात देखोगे। बारिश हो रही है, गाड़ी खराब हो गई, कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, उसमें कोई झंडा थोड़ी लगा बीजेपी का। उन्होंने हेल्प लेने के, लिफ्ट लेते हो नहीं लेते? आपके गाड़ी झंडा लगाया या नहीं लगाया, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? मोहम्मद अमीन साहब से मैं यही पूछने वाला था अभी। मैं अभी मोहम्मद अमीन साहब से वाजपेयी जी यही पूछ रहा था। एक पूरा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, वो अभी जवाब, अधिकारियों को कैसे ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना होता है, प्रोटोकॉल होता है। अरे भाई, अगर मान लो बारिश हो रही, क्या करेंगे बताइए? आप बताइए। बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में रख के चला गया, वो सिक्योरिटी गार्ड कौन था उसका नाम सामने नहीं आया अभी तक। बिना सिक्योरिटी गार्ड के ईवीएम जा रही थी बीजेपी के। अरे भाई आप बताइए ना, नहीं मालूम उसको। मानक जी 5 इंसिडेंसेस हैं, एक नहीं है। जमुना मुख गाड़ी सीज की गई है, जमुना मुख नाम बता रहा हूं मैं, काली गांव, पूरी ईवीएम जब गायब हो गई, वहां पर हंगामा हुआ तो ईवीएम प्रकट हुई दोबारा से वापस। 10 मामले इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम के केवल असम में आए हैं सेकंड फेज में। शर्म नहीं आ रही जी लोगों को जो आज डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? वो कहें ना कि जो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी ड्यूटी थी उसको सस्पेंड किया जाए। क्यों नहीं कहेंगे आप? नहीं कहेंगे आप लोग, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप 2 नंबर से जीतते हैं। आप लोग जनता की आंखों में धूल डाल रहे हैं। पूरी तरह से आप इलेक्शन कमीशन को कब्जे में लेकर बैठे हुए हैं। 10 मामले इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के आ रहे हैं और यहाँ पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र गड्ढे में पहुंचा दिया आप जैसे लोगों ने। हमारे आप, अरे भाई मैं 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मेरे पास लिस्ट है कहाँ पर ये माल फंक्शनिंग हुई है। 5 जगह पर हुई है। एक एक करके बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। एक लग्जरी कार है, 1 by 1 बोलिए वाजपेयी जी। मैं ये स्टेशन के बाहर, आलोक जी रुकिए ना। यस, दिस इज व्हाट आई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इंसिडेंट इस वाले को ले लें तो ईवीएम हैकिंग का तो चक्कर नहीं है, ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम तो मैनिपुलेट नहीं होती, तो ये बात तो एडमिट करें। आलोक शर्मा तो ईवीएम की हैकिंग पे भी जा रहे हैं, मैनिपुलेशन पे भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी जा रहे हैं। अरे भाई, जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको बैलेंसिंग एक्ट में नहीं मानक जी, मैं सहमत नहीं हूं और जांच का विषय है, पूरी जांच। मोहम्मद अमीन साहब को ला रहा हूं। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब, मुझे बताइए, इन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को क्या बताया नहीं जाता है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? चाहे बारिश हो रही थी या जो भी था, बिना चेक किए किसी की भी गाड़ी में ईवीएम लेकर बैठ जाते हैं क्या मोहम्मद अमीन साहब? देखिए ऐसा है कि जो इन लोगों को इसकी प्रक्रिया मालूम नहीं है। ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने पहले, और सभी अधिकारियों की, इवन प्रिसाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर, सबको समझाया जाता है, बताया जाता है, और सुरक्षा कर्मियों को बताया जाता है। यहाँ पर जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों की होती है, पोलिंग अफसर की होती है, प्रिसाइडिंग अफसर की होती है, और वहाँ पर जो इनका सर्किल अफसर होता है उसकी भी रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव शुरू होता है तो ईवीएम में चुनाव होता है, अगर कोई चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी हो रही होती है तो रिप्लेसमेंट होता है उसी जगह, और इनके सारे एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इनके किसी के भी एजेंट ने शोर नहीं मचाया जब शोर मचाना चाहिए था। और हमारे लिए कि हमारा सबसे मीडिया बड़ा गवाह है, इलेक्शन कमीशन की जो सहायता करता है, और वो गवाह है मीडिया, और मीडिया को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है इस मामले में कि उन्होंने सही कवरेज की होगी, सही बात की होगी, सही देखा होगा, सही रिपोर्टिंग की होगी, और इसके लिए चुनाव आयोग उनको इनाम भी देता है चुनाव के बाद। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है प्रोटोकॉल का, तो चुनाव जब पूरे हो जाते हैं तो सारे हमारे जितने दल के या विरोधी दलों के होते हैं सबके एजेंटों के साइन होते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर साइन होकर उस पर स्लिप चिपका दी जाती है, और उनके जो बक्से होते हैं ये बक्से स्ट्रांग रूम तक जाते हैं। स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए ये लोग सारे जिनके एजेंट हैं दोनों ही
विपक्षी और विपक्षी दोनों ही फॉलो करते हैं। अक्सर देखा गया इनकी गाड़ियां पीछे रहती हैं कि कहीं ईवीएम न बदल दी जाए। केवल इलेक्शन कमीशन के लोग अमीन साहब, या कोई पुलिस वाला भी साथ चलता होगा कि नहीं चलता होगा उनके? नहीं, या ईवीएम को बीजेपी की गाड़ी में डाल दिया जाता है? नहीं, पुलिस पार्टी साथ चलती है। ये पुलिस पार्टी कहाँ है? पुलिस पार्टी के लोग सस्पेंड क्यों नहीं है? वहाँ का जो एरिया इंस्पेक्टर है वो सस्पेंड, एसएचओ सस्पेंड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। आलोक शर्मा एक सेकंड, आलोक शर्मा 1 सेकंड, पूरी बात कर लें उसके बाद। हाँ बोलिए मोहम्मद अमीन साहब, क्या है ये? हाँ बोलिए। उनको बर्खास्त कर दिया गया है। किसको बर्खास्त किया गया है? उनको एक भी पुलिस वाले को नहीं किया गया है। और जैसे ही मामला चुनाव के संज्ञान में आया अमीन है, साहब, एक भी पुलिस वाले को नहीं किया गया। कम से कम एसपी रैंक का अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आईजी रैंक का होता है, हर वक्त वहाँ पर नहीं होता है। अरे भाई कोई तो होगा, एक पुलिस वाला तो होगा। काम होगा। बिना पुलिस वाले के बीजेपी में के गाड़ी में ईवीएम चली जाएंगी? कैसे अधिकारी हैं आप? अरे कैसे गई, यही तो देखने वाला है। ये हम तो वही कह रहे हैं ना, पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन पे, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? साजिश की है, नहीं करेगी बीजेपी। ये इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए तो ऐसा करो ना, इलेक्शन कमीशन बदनाम नहीं होगा। सारे के सारे मशीनें, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। एक सेकंड, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। एक सेकंड, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। मोहम्मद अमीन साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब आप आए असल मुद्दे पर। मोहम्मद अमीन साहब जो कि चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी की साजिश है। ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की गलती मानने के बजाय मोहम्मद अमीन साहब आप कह रहे हैं किसी ने साजिश कर दी और उनको मतलब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट, जो खराब हो गई गाड़ी, किसी ने गाड़ी खराब करवा दी, फिर बारिश करवा दी, फिर बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में आपको लिफ्ट दिलवा दी और उसके बाद भीड़ ने आपको पकड़ लिया उन अधिकारियों को। ये कैसे बिक गए, क्या हुआ, ये नहीं पता है। ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन किसी भी एंगल से छोड़ता नहीं है किसी में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। ये कैसे मशीनें गई, कई बार तो आपने देखा होगा, एक आध बार और इससे पहले भी वाकये हुए हैं कि प्रिसाइडिंग अफसर मशीन को अपने घर ले गया। अरे सर, आप अगले दिन चुनाव था। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और ये प्रिसाइडिंग अफसर। ओके, एक सेकंड, आशुतोष को लाइए, उसके बाद जूही विश्वास आ रहा हूं मैं। ओके, मैं समझ गया सर। लेकिन ये अगर आप साजिश का आरोप लगाएंगे ना, तो उल्टा घूमकर आरोपों के घेरे में चुनाव आयोग ही खड़ा होगा। क्योंकि ऐसी कैसी चुनावी प्रक्रिया आशुतोष, अगर ये साजिश भी है तो क्या ईवीएम मिल रही है, बताइए, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से? आशुतोष। नहीं, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि मोहम्मद अमीन साहब की बातों को सुनकर कि कोई साजिश इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की। वो खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हर गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट गाड़ी चलती, सिक्योरिटी चलती है। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन की वो गाड़ी जिसमें इस ईवीएम को लेके जाया जा रहा था, अगर वो खराब भी हो गई तो पुलिस की गाड़ी के एस्कॉर्ट तो उसमें आप डाल लेते, उस जो स्कॉट गाड़ी है उसमें डाल लेते ना। आपको दूसरी बीजेपी के कार्यकर्ता की या बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में जाने की जरूरत क्यों है? मुझे लगता है कि हमको कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती हुई या नहीं हुई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना जांच के पहले ही आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो है उनके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ साजिश है। और खुद ही आमीन साहब ये भी कह रहे हैं कि स्कॉट चलता है, सिक्योरिटी चलता है। अगर स्कॉट सिक्योरिटी चलता है तो गाड़ी खराब हुई है तो उसमें रख लेते आप या वेट करते आप। ये तो इलेक्शन कमीशन सिखाता है ना। आप रुक जाते वहां पे, आप दूसरी गाड़ी का इंतजार करते। आज के जमाने में सेलफोन का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है। आप मैसेज देते, दूसरी गाड़ी आती, दूसरी गाड़ी का वेट करते। इतने देर में तो कोई बहुत कुछ हो नहीं जाता। तो अगर बीजेपी नेता की गाड़ी के अंदर अगर ये इस तरीके से अगर ईवीएम पाई जाती है तो ये अपने आप में बहुत ही मैं तो ये नहीं कहूंगा खतरनाक बात है, लेकिन बहुत संवेदनशील मसला है। उल्टा मान लीजिए, अगर मान लीजिए बीजेपी की गाड़ी में, बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम नहीं होता, कांग्रेस की कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम होता, तब क्या होता? क्या तब भी यही कहते? मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं। भाई चुनाव आयोग को डिफेंड करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमारी गाड़ी आ रही थी, उसने देखा भाई ये परेशान है, हमने अपनी गाड़ी में उनको जगह दे दी, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता यहां पे। अच्छा आशुतोष, एक सेकंड, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। मैं दूसरी तरफ का सवाल पूछता हूं। चलिए, मैं मानता हूं, चलिए आप और मैं हैं, ठीक है, ओके, लेट्स इमेजिन आप और मैं हैं उस गाड़ी में इलेक्शन कमीशन की, और हम लोग हैं जो ईवीएम ले जा रहे हैं, और हम लोग पूरे काफिले के साथ जा रहे हैं। 100, 125, 150 गाड़ियां होती हैं, और उनके साथ तीनों पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की गाड़ियां भी चल रही हैं। बारिश हो रही है, दूर दराज का इलाका है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, और बारिश हो रही है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, और शायद सिक्योरिटी रीजंस भी होंगे।
तो ऐसे में क्या हम बारिश में वेट करें? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट यह बताता है कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, दूसरी गाड़ी आ रही थी, लेकिन शायद तब तक वो वेट नहीं कर पाए, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्या हो सकता है छाता ना हो या सिक्योरिटी इनफ ना हो, उन्हें वहां पर इनसिक्योर फील हो रहा हो, डर लग रहा हो, क्योंकि दूर दराज का इलाका था। तो ऐसे में क्या उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए क्या, आशुतोष? मानक, आप खुद कह रहे काफिला चलता है, यही तो मैं मोहम्मद अमीन साहब की बातों को सुन के मैं बोल रहा हूं। अगर एस्कॉर्ट चलता है, सिक्योरिटी चल रही है, तो एक गाड़ी नहीं होगी ना, कई गाड़ियां होंगी। अगर इलेक्शन कमीशन की वाली गाड़ी अगर खराब हो गई, सारी गाड़ियां एक साथ खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी अगर खराब हो गई है तो एस्कॉर्ट की गाड़ी में रख लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? और मुझे लगता है कि आप लेकिन आपको गाड़ी मिलती जो बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी है, तो संदेह नहीं पैदा होता है। ये संदेह तो पैदा होगा ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई षड्यंत्र है, लेकिन गंभीर विषय नहीं, अमीन साहब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि पुलिस की सिक्योरिटी अगर साथ में चल रही थी, तो जो ईवीएम वाली गाड़ी खराब हुई थी, वो ईवीएम वाली गाड़ी से ईवीएम निकाल के पुलिस की गाड़ी में रख लेते, सिक्योरिटी में रख लेते। और अगर प्रोटोकॉल इस बात की इजाजत नहीं देता है, तो जहां पे गाड़ी खराब हुई थी वहीं पे गाड़ी खराब करके रोकते, और रुकने के बाद अगली गाड़ी आने का इंतजार करते, वेट करते। ये तो प्रश्न है ना। बजाय उसके, ठीक है, बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही, मतलब ये बहुत ही हास्यास्पद बात। पहली बार हुआ है, ये बहुत गंभीर विषय है। और किसी हालत में हमारी मशीनें दूसरी गाड़ी में नहीं जाना चाहिए। मानक जी, पहली बार नहीं हुआ। आसाम में 10 मामले हैं ऐसे जो रिपोर्टेड हैं, पहली बार नहीं हुआ है अमीन साहब। ओके, जुई विश्वास, तो ये मत 10 मामले माफ करिएगा, जुई विश्वास, एंड में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कल 1 सेकेंड आलोक जी, 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, एंड में आपके पास आ रहा हूं। कल भी हमने ममता बनर्जी पर पूरा डिबेट किया था। कल ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर बैठ गई थी, सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही थी, चुनाव आयोग तो खैर आपके निशाने पर है ही। क्या वाकई आपके हिसाब से ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं असम से आई हुई, जुई विश्वास, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं? जी जरूर। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है, ये जानबूझ के किया गया है या कैसे हुआ है, इसका पूरा छानबीन होना चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए। और जो भी वहाँ पर जिनके गाड़ी से मिले हैं उम्मीदवार, जो भी यहाँ पर बीजेपी के हैं या कोई भी दल के हैं, उनको उनका नॉमिनेशन मतलब उनका कैंडिडेचर खारिज कर सकते हैं। चुनाव आयोग अगर चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि किसी की कैंडिडेट की गाड़ी से ऐसे मिलना ईवीएम मशीन, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं देश के सामने। जो हमारे लोकतंत्र है वो खतरे में है। लोकतंत्र आज लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है। कल भी ममता दी ने बंगाल में ये जो आपने देखा है, इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है, 144 धारा लागू थे नंदीग्राम में, फिर भी इलेक्शन कमिश्नर के सामने, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके सामने जगह जगह में लोगों को मौजूद किया गया है, लोगों को लेके वायलेंस किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो उनके खिलाफ हमारी पार्टी ने, जुई विश्वास 1 सेकेंड, आज भी बीजेपी के उम्मीदवार अस्पताल पहुंचे हैं। वायलेंस तो दोनों तरफ से हो रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप कह रही है ना जांच होनी चाहिए इस पूरी घटना की, तो जांच आप किससे चाह रहे हैं ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है, आप जांच किससे चाहते हैं ये बता दीजिएगा। ये तो देखिए जांच के विषय है, और ये तो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर ऐसा बात होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जांच यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी बात तो इलेक्शन कमीशन के हम बोलेंगे कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो मैल फंक्शन है, ये पहली बार नहीं है ईवीएम मशीन के। इससे पहले भी कई सारा रिपोर्ट किया हम लोगों के सामने आए थे, देश के किसी प्रांत में ईवीएम मशीन बदल जा रहा है, कोई भी मतलब जगह जगह से ये मैल फंक्शन, मैनिपुलेशन का, ईवीएम मशीन का ये खबर हम लोगों के पास, सभी के पास, सभी विपक्षीय हो या मतलब शासक हो, कोई भी हो, सभी के पास है कि ये जो ईवीएम मशीन का ये बदलने का ये तरीका, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लोकतंत्र। अपराजिता सारंगी बोलिए। अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, क्यों नहीं विपक्ष बताइए आज सवाल उठाए, क्यों नहीं मीडिया सवाल उठाए? भारतीय जनता पार्टी, आपने तो खुद मुद्दा दे दिया ना प्लेट में रख के। एक मिनट, जब भारतीय जनता पार्टी जीतने लगती है तो ईवीएम पर सवाल किए जाते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। विपक्ष करेंगे क्या? और देखिए ऐसी बात है कि हम सब ने कहा, हम सब जानते हैं कि स्पेशल ऑब्जर्वर को यह दायित्व दिया गया है, अच्छी तरह से जांच हो और जांच का रिपोर्ट
पूरे देश के सामने उपस्थापित हो जाएगी। और मुझे लगता है जब रिपोर्ट आ जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक रही बात जितने एलिगेशंस की, हम सब एलिगेशन सुन रहे हैं, हमने कांग्रेस को सुना, हमने जूही विश्वास जी को सुना। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि हिंदी में एक कहावत है, बड़ा कलोकियल है, आप सब जानते होंगे, नाचे न आवत कहत की आंगनवे टेढ़। तो देखिए ये लोग सब जान रहे हैं कि इनका हस्त्र क्या होने वाला है, 2 मई को क्या परिणाम निकलने वाला है। ये घबराहट है, इस घबराहट का ये सब प्रदर्शन होता है जब हम कहने लगते हैं कि नहीं, शतरंज का बोर्ड ही, शतरंज की खाद उनकी गड़बड़ है। ओके, एक सेकंड आलोक शर्मा, क्या असम का चुनाव, आलोक शर्मा पूरा चुनाव रद्द कर देना चाहिए, दोबारा होना चाहिए क्या आलोक शर्मा? देखिए मुझे लगता है आपका स्टैंड क्या है आलोक शर्मा? देखिए मुझे लगता है कि ये कहने के लिए जल्दबाजी होगी कि पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि उनको नाचना जो कह रहे हैं, मैं उनको मुहावरा भी सही करके बता दूं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है और भाजपा के ऊपर सटीक बैठता है वो। ठीक है, आज नहीं आज भाजपा के लिए है वो, आज भाजपा के लिए फिट हो रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। आज भाजपा जो है उसको नाचना नहीं आ रहा है, उसके लिए आंगन टेढ़ा दिख रहा है आज उनको, कोई डिफेंड नहीं मिल रहा है। खैर मुद्दे पर आते हैं। देखिए मैं 5 स्टेटमेंट देता हूं कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के, मानक जी दर्शकों के लिए बता रहा हूं, 10 मामले आसाम में आए हैं जो ऑथोराइज गाड़ियों में के बिना ईवीएम मशीन जा रही थी। दूसरा, हाथीपुर पुलिस पोलिंग स्टेशन के पास दीपू जगह है जहां पर एक लग्जरी कार पकड़ी गई जिसमें ईवीएम है, वो गाड़ी सीज है। जमुनामुख एक और गाड़ी सीज है इसी मामले में। कालीगांव जब ईवीएम मशीन गायब हो गई, लोगों ने हंगामा मचाया, पुलिस ने फायर किया, उसके बाद वो ईवीएम प्रकट हुई, कहां से हुई नहीं पता है। आज पता चला कि अमित शाह जी कैसे कह सकते हैं कि हम 30 में से 26 जीत रहे हैं। ये तो ईवीएम का खेल लग रहा है भाई, पहले ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे नहीं पूरी तरह से पूरी तरह से नहीं अगर नहीं एक सेकंड, नहीं देखिए, दो चीजें हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, 2 चीजें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं पूरा मैनिपुलेशन हुआ है, सब गड़बड़ हो चुका है और चुनाव में हमें भरोसा नहीं है, तो उनको क्लियर ये स्टैंड लेना चाहिए कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए एक, और दोबारा चुनाव कराया जाए, चाहे ईवीएम से या बैलेट पेपर से। उनको अपनी डिमांड क्लियर करनी चाहिए। और दूसरा, ये एक पूरा प्रोसेस है ना। क्लोजिंग कमेंट आशुतोष आपको दे रहा हूं मैं, क्लोजिंग कमेंट। एक पूरा प्रोसीजर है, लोकतंत्र है ना हमारा, बहुत पुराना लोकतंत्र है। चुनाव आयोग में जाती है, अगर शिकायत होती है चुनाव आयोग में जाती है, अगर आप उसे संतुष्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अगर किसी को कोई आपत्ति है, 1 घटना 2 घटना 10 घटना, सुप्रीम कोर्ट जाए अपना, और वहां से हम लोग उसके बाद वहां से तो न्याय की उम्मीद कर ही सकते हैं ना आशुतोष। मैं इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि पूरे के पूरे चुनाव को रद्द करके रिपोल कराना चाहिए। हाँ, जहां जहां ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही वहां पर निश्चित तौर पर रिपोल होना चाहिए और वहां के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग का काम है और न्याय का तकाजा यह है कि न केवल न्याय हो बल्कि न्याय होते हुए दिखे भी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम की जो मांग है तो सबसे पहले किसने उठाई थी? मैं आपको बताऊं, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक पूरी किताब लिखी थी कि ईवीएम को कैसे रिक किया जाता है। फिर जीवीएल नरसिम्हा राव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद है, वो खुद चुनाव आयोग गए थे, खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुब्रमण्यम स्वामी भी साथ में थे। तो ये जब सत्ता में आप होते हैं तब आपको लगता है कि ईवीएम में बहुत अच्छी है, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो आपको लगता है ईवीएम में बहुत गड़बड़ी है। मेरा साफ तौर पर यह मानना यह है कि इस मामले के अंतर्गत जहां जहां ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं वहां वहां रिपोल होना चाहिए ताकि लोगों को यकीन हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चुनावी प्रक्रिया में जैसा आशुतोष कह रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी जैसे चुनाव आयोग ने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और बताया कि ईवीएम जो थी वो सील्ड थी, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये जो वीडियो हम बार बार दिखा रहे हैं ना, बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम, ये बहुत खराब संदेश देता है, लोगों का भरोसा कम होता है। इसीलिए बिल्कुल सहमत हूं आशुतोष, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसीलिए सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसीलिए एक सिस्टम और बनाया जाना चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए क्यों हुआ ऐसा, दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। आशुतोष, मोहम्मद अमीन साहब, ए के वाजपेयी, अपराजिता सारंगी, आलोक शर्मा और जूही विश्वास। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं।